हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज हम बात करेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। दोस्तों, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक्स का। बहुत सारे अदर लॉज इस लॉ की बेसिस पर खड़े हैं। ये एक ऐसा लॉ है जिसकी बुनियाद पर कंपनीज अपने प्रोडक्शन लेवल का और अपने अदर एक्टिविटीज़ का डिसीजन लेती हैं। दोस्तों, इस लॉ को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा और उसके बाद ही हमें ये लॉ अच्छे से समझ में आ सकता है। तो सबसे पहला टर्म है यूटिलिटी। हमें ये देखना होगा कि यूटिलिटी क्या है। तो दोस्तों, यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को कहते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी, कोई सर्विस कंज्यूम करते हैं तो उसमें से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब उसको हम अपनी तरफ से कई नाम दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी फेवरेट मूवी देखी तो उसको बहुत इन्जॉय किया। अब ये इन्जॉयमेंट जो है ये एक्चुअली एक किस्म की सेटिस्फैक्शन है जो मुझे मिली। और इकोनॉमिक्स में इस सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी में मेजर किया जाता है, इसलिए इसे यूटिलिटी कहा जाता है। दोस्तों, एक बात जहन में रखिएगा कि लाजमी नहीं है कि यूटिलिटी हमेशा खुशी ही दे, आपको इन्जॉयमेंट ही दे। क्योंकि जब हम कोई पेन किलर लेते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटीज़ देती है। लेकिन आपको पता है कि पेन किलर, कोई भी मेडिसन हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से नहीं लेते हैं, मजबूरी में हम मेडिसन लेते हैं। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों, मार्जिनल का मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि अभी आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उन यूनिट्स के बाद एक और अगर एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करें तो उसमें से आपको जो यूटिलिटीज़ मिलेंगी उसको हम मार्जिनल कहते हैं। उसके बाद है कंजप्शन। कंजप्शन बहुत इजी वर्ड है जिसकी मीनिंग है यूज़ करना, कंज्यूम करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। और एक आखिरी वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है किसी चीज़ का कम होना या किसी चीज़ को कम करना। दोस्तों, द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही सिंपल भी है और इसको हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना ही उसमें से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। यानी कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट कंजप्शन में, क्वांटिटी में बढ़ती जाती है तो उसमें से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, उसमें से मिलने वाला फ़ायदा कम होता जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज गर्मी के दिन हैं और आप सख्त गर्मी में बाहर से घर आए हैं। आपने ठंडा पानी का गिलास पिया। जब आपने पहला पानी का गिलास पिया तो आपको उसमें से 20 यूटिलिटीज़ मिली। अभी भी आपको प्यास है तो आपने एक और गिलास पिया, लेकिन अब आपकी जो प्यास है वो पहले वाली प्यास की तरह शिद्दत वाली नहीं है। अब आपको जो दूसरे गिलास में से जो यूटिलिटीज़ मिलेंगी वो 12 मिली। तो देखें कि पहले गिलास में से आपको 20 यूटिलिटीज़ मिली, जबकि दूसरे गिलास में से सिर्फ 12 यूटिलिटीज़ मिली। इसी तरह अगर आप थर्ड गिलास को कंज्यूम करेंगे तो आपको उसमें से 8 यानी कि 8 यूटिलिटीज़ मिलेंगी। तो जिस तरह से आप कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं उसमें से मिलने वाली यूटिलिटीज़ कम होती जा रही हैं। टेबल में आप देख सकते हैं कि फिफ्थ गिलास को कंज्यूम करते वक्त आपको उसमें से कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है। और अगर उसके बाद भी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होने के बाद भी आप कंजप्शन जारी रखेंगे तो नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते वक्त यानी सिक्स्थ गिलास पानी का पीते हुए आपको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिली। यानी जो टोटल यूटिलिटीज़ थी उनमें से 3 यूटिलिटीज़ माइनस हो गई।
चलिए इसी बात को डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। डायग्राम की मदद से समझने में थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओ वाई एक्सेस पर हमें यूटिलिटीज़ और ओ एक्सेस पर यूनिट्स कंज्यूम्ड दिखाए गए हैं। आप देखें टोटल यूटिलिटीज़ की जो रेड लाइन है, जो रेड कर्व है, वो हर यूनिट की कंजर्वेशन के साथ बढ़ता जा रहा है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी हर बढ़ते कंजप्शन के साथ कम होती जा रही है। टोटल यूटिलिटीज़ इंक्रीज़ तो हो रही हैं लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ, यानी कि पहले 20 यूटिलिटीज़ थी, फिर 12 और फिर 8, यानी कि टोटल यूटिलिटीज़ में इजाफा हो रहा है मगर कम रेट के साथ, डिमिनिशिंग रेट के साथ। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होने के बाद 6th ग्लास कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई। यहाँ पे कुछ बातें याद रखने की है। अगर ये बातें आप याद रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी आपके जहन से नहीं जाएगा। पहली बात तो ये याद रखने की है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होंगी तो टोटल यूटिलिटीज़ बढ़ती रहेंगी। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेंगी, पर डिमिनिशिंग रेट के साथ। दूसरी बात ये है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी तो उसके बाद टोटल यूटिलिटीज़ नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी के ज़ीरो होने के बाद टोटल यूटिलिटी बढ़ना बंद हो जाएंगी। हमें फिर जो यूटिलिटीज़ मिलेंगी वो नेगेटिव में होंगी, तो टोटल यूटिलिटीज़ नेगेटिव में जाएंगी, पॉजिटिव में नहीं। और जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होने लगेगी तो टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज़ होने लगेंगी, डिमिनिशिंग होने लगेंगी, क्योंकि अब हमें मार्जिनल यूटिलिटीज़ नहीं मिलने वाली हैं। और जो चौथी बात है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव में आ जाएगी, कम हो जाएगी। दोस्तों इस लॉ की कुछ अजम्पशन भी हैं। अगर ये अजम्पशन नहीं होंगी तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहली अजम्पशन क्या है। पहली अजम्पशन ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं इस लॉ के अंदर तो उसकी कंजप्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए। यानी जब आप पानी पी रहे हैं तो आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार पानी का गिलास पीना पड़ेगा, ना कि 2-2, 4-4, 5-5 घंटे के ब्रेक लेने के बाद। इस तरह से आपको 2 घंटे बाद दोबारा प्यास लग सकती है और दोबारा आपको जो 2 घंटे बाद आप पानी पियेंगे तो वो आपको दोबारा 20 यूटिलिटीज़ ही देगा। मार्जिनल यूटिलिटी का लाभ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी जो अजम्पशन है वो ये है कि पानी के जो गिलास हैं या कोई भी जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सब के सब यूनिट सेम होने चाहिए। यानी अगर आपने पानी के 6 गिलास पिए तो 6 के 6 गिलास सेम होने चाहिए, साइज़ में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, वॉल्यूम में, हर चीज़ में वो सेम होने चाहिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो थर्ड अजम्पशन है दोस्तों वो है नो चेंज इन कमोडिटी क्वालिटी। वही बात जो मैं बता चुका हूँ कि जो कमोडिटी की क्वालिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और फिक्स्ड इनकम एंड देयर प्राइस, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और ना ही जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी प्राइस में कोई चेंज आना चाहिए। इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चलिए देखते क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहली लिमिटेशंस ये है कि दोस्तों ये लॉ मनी यानी कि पैसे के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। नॉर्मली ये लॉ कहता है कि जिस चीज़ को, जिस प्रोडक्ट को, जिस कमोडिटी को आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आपके लिए उसकी अहमियत उतनी घटती जाएगी, उतनी उसमें से मिलने वाली यूटिलिटीज़ घटती जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हम जितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास होता है उतना ही हमारा दिल करता है कि हमारे पास और भी हो, यानी कि पैसे की जो लालच है वो कम नहीं होती है। दूसरी लिमिटेशन है म्यूज़िक। हम अपना फेवरेट म्यूज़िक कितना भी सुनते जाएं हमारे अंदर उसके लिए कोई नेगेटिव या डिमिनिशिंग रेट से यूटिलिटीज़ नहीं आती हैं। हम जितना अपना म्यूज़िक सुनते जाते हैं उतना हमारा फेवरेट म्यूज़िक हमें और ज़्यादा पसंद आता जाता है। थर्ड नंबर पे है एंटिक या रेयर कलेक्शन। तो दोस्तों कोई आपने ऐसा भी आदमी देखा होगा जो एंटिक पीस कलेक्ट करता होगा या रेयर कलेक्शन उसके पास होगी, जैसे स्टैम्प्स की या कॉइन्स की। तो वो इस शौक़ को जितना ज़्यादा करते रहते हैं उतना ही ज़्यादा उनका शौक़ ये बढ़ता जाता है, यानी कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। और चौथा है शॉपिंग। आप जितनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं
उतनी ज़्यादा आपको शॉपिंग में और यानी कि यूटिलिटीज़ मिलती हैं और ज़्यादा आपको मज़ा आता है, आपका दिल करता है और भी शॉपिंग करते रहें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।